नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड। साथियों, ये मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट जो है कि यूनिक पब्लिकेशन से ली गई है और सेट नंबर 4 है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर जो है अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखिए। किसके लिए? तो अखबारी कागज़ के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। 2 को बनाइए। 2 में क्या कहा जा रहा है कि पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी। तो ये जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, इसको ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम इस पुस्तक को जो है प्रकाशित कब किए थे? तो 1901 में प्रकाशित किए थे, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। कह रहा है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बन गया। तो बिहार जो है स्वतंत्र प्रदेश कब बन गया? तो 1 अप्रैल 1912 को जो है प्रभाव में आया था। तो यहाँ पे डेट नहीं दे रखा है, सिर्फ सन दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? 1912, ध्यान रखिएगा। और 22 मार्च को जो है इसका बिहार दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए, 4 को। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है लाहौर अधिवेशन में 1929 में हुआ था। इसकी जो है अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा किया था। दांडी कहाँ स्थित है? तो कब किए थे दांडी यात्रा? तो मार्च 1930 में किए थे। दांडी कहाँ है? तो दांडी जो है गुजरात राज्य में है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। 6 में क्या कहा जा रहा है कि एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? तो एड्स के द्वारा जो है इम्यून प्रणाली प्रभावित होती है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो बिहार जो है सोशलिस्ट पार्टी कब गठन हुआ था? तो 1931 में गठन हुआ था। उस समय जो है जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद शर्मा, अब्दुल बारी, बहुत सारे नेता जो थे वो उन्होंने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। जबकि जो है मई 1934 ईस्वी में पटना में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी पूछे तो 1931 अगर ये रहता तो कब हो जाता? कौन था ये 1934 में करने वाला? तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन पूछता तो 1934 होता, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार सोशलिस्ट, तो 1931 होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। कह रहा है कि ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता क्या हो जाती है? तो ताप बढ़ाइएगा तो गैस की सांद्रता क्या हो जाएगा? बोलिए, गैस की सांद्रता बढ़ जाती है, जबकि ताप घटाने पर द्रव की सांद्रता घट जाती है। तो यहाँ पे जो है ताप बढ़ाइएगा तो गैस की सांद्रता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 को बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधी रोग है? तो लिंग संबंधी रोग पूछा जा रहा है, तो कौन सा होगा बताइए? लिंग संबंधी रोग पूछा जा रहा है तो वंध्यता हो गया, कुष्ठ हो गया, मधुमेह हो गया, रंजकहीनता होगा। तो लिंग संबंधी रोग जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि वर्णघाता। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? कलर ब्लाइंडनेस जो है केवल पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है, क्योंकि किस लिए ले जाता है आरबीसी ऑक्सीजन अपने साथ? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 को बनाइए। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद की सदस्य की संख्या कुल कितनी है? 15, इसको ध्यान रखिएगा। कितनी है? 15 है। 10 जो है अस्थायी है और 5 जो है अस्थायी देश है सदस्य, इसके ध्यान रखिएगा। कौन कौन है 5 अस्थायी सदस्य? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को बनाते हैं। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा जो है मेघालय पठार का जो है अंग नहीं है। भुवन की पहाड़ियाँ या गारो की पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ या जयंती की पहाड़ियाँ? तो कौन पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय पठार का अंश नहीं है, बताएंगे आप लोग। तो भुवन की जो पहाड़ियाँ ये मेघालय पठार का अंश नहीं है। ये जो है मिजो हिल्स का भाग है और यह पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? भुवन की पहाड़ियाँ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को बनाते हैं। वह द्वारा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है क्या कहलाता है?
तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो अवस्थित है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो नाथुला द्वारा कहलाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, नाथुला। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को बनाते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? पिट्यूटरी होती है, इसको ध्यान रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को बनाते हैं। आप लोग भी बनाते चलिए, कमेंट करते चलिए। कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ? तो आज़ादी के बाद भारत में हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का प्रावधान लागू हुआ। तो क्या हो जाएगा, 1956, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को बनाइए। मानसून का कारण है, मानसून किस कारण होता है ये पूछा जा रहा है। तो हवाओं की जो है मौसमी उत्क्रमण के कारण, मौसमी उत्क्रमण के कारण मानसून का कारण है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को बनाते हैं। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? तो किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास होता है, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को बनाते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ है पूछा जा रहा है। तो सहारा मरुस्थल जो है ये कहाँ है? ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, और जो है ये उत्तरी अफ्रीका में है, इसको ध्यान रखिए। कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल। कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को बनाते हैं। 19 में क्या कहा जा रहा है कि एक छात्र जो है, एक कक्षा में 60 छात्र है और 35 छात्र जो है गणित पढ़ाते हैं और 20 छात्र जो है गणित एवं रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, कमेंट करके बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं, 20 को बनाते हैं। 20 में क्या कहा जा रहा है कि एक सम पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर है और जो है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है जिसकी ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है, उसका तिर्यक पृष्ठ क्या होगा? तो पिरामिड का पृष्ठ क्या होता है? 1/2 गुणे आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई। वहाँ ऑप्शन पुट कीजिए और जो है ऊंचाई निकालिए और पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 21 देखिए, 21 कहा जा रहा है कि इतना है हो तो इतना का मान क्या होगा? इतना हो तो इतना का मान क्या होगा? इसको भी आप लोग बना करके बताइएगा। यहाँ सोल्यूशन कराना असंभव है क्योंकि यहाँ कैलकुलेटिव के लिए जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसलिए कैलकुलेशन हम नहीं करा पा रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को बनाते हैं। 22 को देखते हैं। 22 में क्या कहा जा रहा है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहब कालेकर थे, इसको ध्यान रखिएगा। काका साहब कालेकर थे, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? काका साहब कालेकर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को बनाते हैं। 23 को पढ़िए और बनाइए आप लोग। 23 में क्या कहा जा रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है पूछा जा रहा है, बताइए। तो जो है राज्य के मुख्यमंत्री या राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो इसका अध्यक्ष जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को बनाते हैं। वर्णधाता का दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? तो वर्णधाता का रोग जो है ये अनुवांशिक होता है, कलर ब्लाइंडनेस, और लिंग पर भी आधारित होता है। इसको अभी आपने क्वेश्चन किया है, ध्यान रखिएगा। तो ये किसी लेंस के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, इसको ध्यान रखिएगा। ये किसी लेंस के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 को बनाइए। 25 देखिए, कह रहा है यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े को इतना रुपये में बेचता है और इतना लाभ होता है, 15% लाभ होता है और 15% हानि होता है, ठीक है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? तब बताइए। ये फार्मूला पर डाल लीजिएगा, डालिएगा तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी प्लस ए बी ने ए गुने बी बटा में 100। इस फार्मूला को डाल करके जो है जो सोल्यूशन आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आप लोग बताइएगा क्या इसका आंसर आएगा, कीजिए कैलकुलेशन। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को बनाइए। साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली या मुक घाटी कहाँ है? तो ये केरल में, इसको ध्यान रखिए। कहाँ हो जाएगा? केरल। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को बनाते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, किसका है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम जो है पूछा जा रहा है, तो किसका है? तो बाल क्षय यानी कि मारा मस का है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम। क्या हो जाएगा? बाल क्षय।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को बनाएंगे। 28 में क्या कहा जा रहा है, पढ़िए। थोड़ा और इसको छोटा किया जाए 28 को। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो किस अंग के खराब होने से जो है मधुमेह रोग हो जाता है? तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज या अग्नाशय के खराब हो जाने से मधुमेह रोग हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 29 में क्या कहा जा रहा है कि समदाब रेखाएं जो है निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समदाब रेखाएं। इस वीडियो को पहले आप लोग शेयर कीजिए, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिए और आप लोग कमेंट करते भी चलिए, बनाइए। तो समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है, ये पूछा जा रहा है, बताइए। तो समदाब रेखाएं जो है समान आर्द्रता क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, समान ताप को करता है, या समान वायुमंडल दबाव को करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो वायुमंडलीय दबाव की समान स्थिति वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को हम लोग समदाब रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दबाव की समान स्थिति वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, समदाब रेखा कहते हैं, आइसोबार लाइन कहते हैं, आइसोबार लाइन कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, आइसोबार, वायुमंडलीय दाब के कारण। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को बनाते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए। तारों का रंग निर्भर करता है, तारों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर निर्भर करता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, उसके तापमान पर तारों का रंग निर्भर करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को बनाते हैं। फटाफट बनाइए। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है? तो आयोडीन टेस्ट का जो है प्रयोग जो है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की जांचने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है, ये पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद जो है 17 छुआछूत से संबंधित है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को बनाते हैं। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इसको दावा करने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए? 55 होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कम से कम जो है 55 रहना चाहिए। कुल सदस्यों के 10वें भाग के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो कुल सदस्यों के 10वें भाग या उससे अधिक होना चाहिए। 34 को बनाइए। 34 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बिहार में जो किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो शाहजहानंद सरस्वती जो है उस वक्त किसानों के नेता थे बिहार के। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएंगे, शाहजहानंद सरस्वती। 35 को बनाइए। 35 देखिए क्या कहा जा रहा है 35 में कि नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? बलवंत राय मेहता कमेटी, या शाह कमीशन, या MC जोशी कमेटी, या जस्टिस सेवानिवृत्त मुकुल मुदगल कमेटी। तो किस कमेटी से है संबंध जो है पंचायती राज का? तो बलवंत राय मेहता समिति से है। इसको ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति से है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को बनाते हैं। 36 को देखिए। 36 में क्या कहा जा रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। किसका सार था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो लोक भागीदारी का जो है ये सार था। इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, लोक भागीदारी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को बनाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल में। ध्यान रखिएगा, खेल में हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को बनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह किससे संबंधित है? तो किसके जो है उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है उस दिन, 29 अगस्त, इसलिए राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 39 को बनाइए। आज़ादी के समय भारत के आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे उस वक्त? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसको ध्यान रखिएगा, क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को बनाते हैं। 40 में कहा जा रहा है कौन सा IAS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो कौन था? IAS अधिकारी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85 में गठन में शामिल रहा। तो कौन था? A.A. ह्यूम था। इसको ध्यान रखिएगा, A.A. ह्यूम हो जाएगा, A.O. ह्यूम। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर
41 को, महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई? पुनः संधि जो है कब की गई? महात्मा गांधी और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बीच, बताइए आप लोग। तो कब किया गया था? 1932 में किया गया था। इसको ध्यान रखिए। कब? तो 1932 में। कब? तो 1932 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को बनाते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो पूर्णतः इतना से विभाजित हो जाएगा? तो ऑप्शन में देखिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले जो पूछा जा रहा है कि सबसे विभाजित हो जाए, तो सबका पहले आप लोग क्या कीजिएगा? लसा निकाल लीजिएगा। जो लसा आएगा तो उसको जो है 540 से 4 अंकों की बड़ी संख्या से भाग दीजिएगा, यानी कि 4 को 9 से भाग दीजिएगा। तो शेष जो आएगा, शेष आएगा उसमें से उसको घटा दीजिएगा बड़ी संख्या से, यानी कि 4 को 9 से, तो वहीं आपका आंसर आएगा। देखिएगा क्या आता है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बनाइए, पहले इतना का एलसीएम निकाल लीजिए, इसके बाद में जो आएगा एलसीएम उसको जो है भाग दे दीजिए कितने? 4 9 से, ठीक है ना। 4 को 9 से भाग दे दीजिए, ठीक है। जब आएगा जो शेष आपका आएगा, यहाँ पे जो शेष आएगा उस शेष को क्या कीजिए? इतना से घटा दीजिए, बड़ी संख्या से घटा दीजिए, यानी कि 4 को 9 से घटा दीजिएगा शेष को, जो शेष आएगा तो वहीं जो आएगा घटाने पर वहीं आपका आंसर आएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 43 को बनाइए। 43 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स से है। कहा जा रहा है कि यदि 12 पुरुष 18 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकती है, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष 16 महिलाएं उस खेत को कितने दिनों में काटेगी? तो जो है MDH फार्मूला को लगाइए और बनाइए। क्या होगा इसका जवाब? आप लोग जवाब दीजिए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। 43 का जवाब दीजिए आप लोग। 44 देखिए, निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है नहीं है महारत्न कंपनी। तो महारत्न कंपनियां पहले जान लीजिए कौन कौन है। 10 गो है महारत्न कंपनियां। सेल, ONGC, OAC, NTPC, CIL, भेल, गेल, BPCL, HPCL, ये सब जो है अब जो है 14 गो को दे दिया गया है दर्जा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो बताइए कौन नहीं है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये तो है, लेकिन यहाँ नहीं बताना है हमको। तो बताइए क्या हो जाएगा? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये नहीं है, बाकी सब है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को बनाते हैं। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, किस सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। यह एक प्रतिष्ठित कला का सम्मान पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1980 में किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को बनाते हैं। किस वर्ष जो है सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो 1974 में जो है 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है क्या हुआ? सहराज का दर्जा प्राप्त किया गया, और पुनः जो है 1975 ईस्वी में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में जो है मिला लिया गया और भारत का 22वां राज्य बन गया। तो ध्यान रखिएगा, कौन बन गया? सिक्किम बन गया, 22वां राज्य बन गया 36वें संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत। कब? तो 1975 में। अगर पूछता किस संशोधन के तहत, तो 36वें। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को बनाते हैं। कह रहा है श्रृंखला का अगला अंक क्या होगा? अब बताइए श्रृंखला का अगला अंक क्या हो जाएगा? तो 1 गुना 2, 2 गुना 3 यानी कि 6, 6 गुना 4, 4 गुना 5 यानी कि 24 में 5 से गुना कीजिएगा तो इतना, तो 12 में 6 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 720 आ जाएगा। आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा? 720। यह मल्टीप्लाई चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को बनाते हैं। देखिए जो सॉल्यूशन होने वाला है यहाँ पे उसका हम कर दे रहे हैं, जो नहीं होगा उसका कैसे होगा? कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। यदि एक टंकक को एक पाना टाइप करने में 4 मिनट लगता है, तो दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच 1080 टाइप करने में कितने टंकों की ज़रूरत होगी? तो एक पूछा जा रहा है कि एक टंकक 60 मिनट में टाइप करेगा, 4 मिनट लगाता है, तो क्या करेंगे? 60 को भागा देंगे 4 से तो 15 पन्ना निकलेगा, और 1080 टाइप करने में कितने समय लगेगा? 1080 को भागा कर दीजिए 15 से, तो जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। करके बताइएगा आप लोग। 49 को देखिए, भारत में जंगली गधे यानी कि घोड़े के खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली गधे यानी कि घोड़े के खुर कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में पाया जाता है। इसको ध्यान रखिए, कहाँ? कच्छ के रण में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को बनाते हैं।
बैरोमीटर का पटकांक जो है अचानक गिर जाता है तो क्या होता है बताइए? आंधी या झंझावत या तूफान आ जाएगा, यही सब होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 51 को बनाइए। ज्वालामुखी जो है रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर से जो है संबंधित है, इसको ध्यान रखिए। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 को बनाते हैं। 52 में क्या कहा जा रहा है कि एलिसा जांच किस रोग के लिए किया जाता है? पहचान के लिए। तो एलिसा जांच जो है एड्स की पहचान के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा, एड्स में जांच होता है एलिसा। 53 बताइए, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो ये महाराष्ट्र, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 को बताइए, डेसिबल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता था? सब लोग जानते हैं कि ध्वनि की तीव्रता के मापने में डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 को बनाते हैं। इसमें क्या खासियत है ना यूनिक में कि 5 ऑप्शन दे रखा है। वायुमंडल के ट्रोपोस्फीयर ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो अगर बात किया जाए समानता वायुमंडल का नीचे से ऊपर की ओर जो है 5 मंडलों या स्तरों का विभाजन किया गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल यानी कि और बाह्य मंडल। तो पूछा जा रहा है कि ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर का मतलब क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा परत पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो बताइए आप लोग कौन सा परत पाया जाता है? तो क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा परत पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर परत पाया जाता है, इसको ध्यान रखिए। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटो यानी कि समताप मंडल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 को बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए ए तो घुलेगा नहीं, डी, ई और सी, तो सी घुल जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? सी विटामिन जो है जल में घुल जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को बनाते हैं। 57 देखिए क्या कहा जा रहा है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है किस संस्था से है? तो ये नगर पालिका से है, इसको ध्यान रखिए। कहाँ से है? तो ये नगर पालिका से है। कहाँ से है? तो ये नगर पालिका से है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को बनाते हैं। उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, पूछ रहा है। नहीं गुजरती है, इन्हें की गुजार दीजिएगा आप लोग, समझे? तो क्या होगा बताइए आप लोग, कहाँ से नहीं गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी? तो ये म्यांमार से नहीं गुजरती है, म्यांमार से नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा इसको। भारत, बांग्लादेश और तिब्बत से जो है प्रवाहित होती है, लेकिन म्यांमार से नहीं। तो चीन का भी तिब्बत पर अधिकार है, तो चीन तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 59 को बनाइए। साइना नेहवाल से पूछा जा रहा है, साइना नेहवाल क्या खेलती है? आप ही लोग जवाब दीजिए इसका, 59 का क्या होगा? हम जवाब नहीं देंगे इसका। साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन खेलती है, ध्यान रखिएगा, नहीं जानते हैं तो। 60 को बताइए, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ध्यान रखिएगा। 61 को बताइए, भारत के ब्रॉड गेज के 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखा गया है? ये पूछ रहा है, तो बताइए कितना दूरी रखा गया है? 1.676 दूरी रखा गया है। 2 ब्रॉडगेज में जो है 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.676 होता है, ध्यान रख लीजिए, नहीं जानते तो याद कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को बनाइए। नेशनल जो है मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो हीरे की खान कहाँ है? तो पन्ना में, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ है? पन्ना में। आगे देखिए, फिल्म जो है पाथेर पांचाली किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? तो पाथेर पांचाली जो है सत्यजीत राय के द्वारा निर्देशित किया गया था। ये डायरेक्टर थे सत्यजीत राय। किस फिल्म के? पाथेर पांचाली के। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 को बनाते हैं। 64 को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछ रहा है, इसको भी बताइए आप लोग। 21 जून को मनाया जाता है, सब लोग जानते हैं। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 को बनाइए। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सबसे पहले कहाँ उगता है सूर्योदय? पृथ्वी जो है अपने धुरी पर झुका है, तो इस कारण जो है विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। तो जापान में सूर्योदय सबसे पहले होता है, इसको ध्यान रखिएगा था। जापान का शहर का नाम कहाँ है? टोक्यो में होगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को बनाते हैं। मशहूर पेंटिंग से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, नील दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा जो है मशहूर पेंटिंग नील दमयंती के चित्रकार थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 को बनाते हैं। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल कौन है? एशिया में जो है सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जा रहा है। तो एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? गोबी मरुस्थल। इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? गोबी मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को बनाते हैं। निम्न में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? तो कौन कौन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा और सोन। इसको ध्यान रख लीजिएगा, क्या हो जाएगा? नर्मदा और सोन जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से प्रकट होती है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा और सोन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 को बनाते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, कब किया गया था? तो 1916 में किया गया था, 1916 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को बनाते हैं। हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक कहाँ विकसित किया गया है? ये पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा या योजना आयोग के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। तो हरा सूचकांक जो है विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड क्या खेलते थे? तो गोल्फ खेलते थे। इसको ध्यान रखिएगा। ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और इसका रिकॉर्ड है कि 11 बार PGA प्लेयर ऑफ ईयर का खिताब इन्होंने जीत लिया है। PGA प्लेयर ऑफ ईयर खिताब का इन्होंने जीत लिया है 11 बार, टाइगर वुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को बनाते हैं। 72 में क्या कहा जा रहा है? भारत में जो प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था बताएंगे आप लोग? तो ये जो है पोखरण में किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, 1974 में पोखरण में किया गया था। कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 को बनाते हैं। 73 देखिए, कहा जा रहा है कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं वो कहाँ घूमते हैं पूछा जा रहा है। तो ये पश्चिम से पूरब घूमता है। ध्यान रखिए, कहाँ? पश्चिम से पूरब घूमता है भू स्थिर उपग्रह। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला ये उपग्रह है और ये भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 35 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। कहाँ? तो भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 35 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है और ये परिक्रमा पश्चिम से पूरब करता है। ध्यान रखिएगा। 74 को बनाइए। कहा जा रहा है 74 में कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। किसको बचाती है? ओजोन बायोस्फीयर को जो है, ओजोन बायोस्फीयर किसको बचाती है पूछा जा रहा है। तो ये जो है अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाने का काम करती है। इसको ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायलेट किरण यानी कि सूर्य की परावैंगनी UV अल्ट्रा वायलेट किरण से बचाने का काम करती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 को बनाते हैं। निम्नलिखित में से किसने साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक लिखा है? तो ये पूछा जा रहा है कि साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक किसने लिखा है? बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। तो शिव नारायण जी जो है साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक लिखे। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 को बनाते हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के 1 के क के तहत जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? 330। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 को बनाते हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधेयक अधिकार के रूप में परिणत किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत जो है और 31 में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया है। परंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 300 क में जोड़कर इस कानून को विधेयक अधिकार बना दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे कि विधेयक अधिकार के रूप में परिणत किया गया।
किस में परिणित किया गया, तो 44वें में। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका 77 का, बताइए 77 का क्या हो जाएगा, 44वें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 को बनाते हैं। भारत में शंकुधारी वन जो है कहाँ पाया जाता है, शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है। तो भारत में शंकुधारी वन जो है हिमालय के अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है शंकुधारी वन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 को बनाते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो अनुच्छेद जो है 40 जो है पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने का काम करता है, ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 को बनाते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 280 के तहत, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 280 के तहत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 को बनाते हैं। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत का महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 को बनाते हैं। वायरस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। वायरस के द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है, ये पूछा जा रहा है। तो वायरस के द्वारा जो है कौन बीमारी होती है, बताइए आप लोग। फ्लू जो है वायरस से होता है, इसको ध्यान रखिएगा क्या होता है, फ्लू जो है वायरस से होता है, मलेरिया परजीवी से होता है, और टाइफाइड जो है जीवाणु से होता है, और यक्षमा जो है जीवाणु से होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वायरस से, तो वायरस से फ्लू हो जाएगा। बाकी जो है सब कोई परजीवी से होता है तो कोई जीवाणु से होता है। परजीवी से कौन होगा, तो मलेरिया परजीवी से होता है, और ये दोनों जीवाणु से होगा, यक्षमा और टाइफाइड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 को बनाते हैं। 1 दिसंबर विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, बताइए आप लोग। तो 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जो है 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को एड्स दिवस, और 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस, और 7 अप्रैल को जो है स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इन सारे दिवस को एक बार जो है नोट आउट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर से हम बोल देते हैं, मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, पर्यावरण जो है 5 जून को मनाया जाता है, एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 दिसंबर पूछ रहा है तो एड्स दिवस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 को बनाते हैं। 84 देखिए, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था। तो महाराष्ट्र के पुणे तथा अहमदनगर में यानी कि दक्कन जिले में जो है किसान जो है साहूकारों के विरुद्ध दंगे किया था। तो इसको ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, किस कारण यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वहाँ जो है साहूकारों और महाजनों के चुंगल से बचने के लिए जो है विद्रोह हुआ था, और देखते देखते जो है 6 तालुकों और 33 स्थानों पर जो है फैल गया। तो वहाँ क्या हुआ कि साहूकार ऋणदाताओं के पास रखे हुए जितने ऋण पत्रों थे और जो है डिग्रियाँ आदि को जो है छीनकर नष्ट कर दिया गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका, दक्कन का दंगा तत्कालिक कारण क्या था, बताएंगे आप लोग। तो तत्कालिक कारण वहाँ के महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर लिया जाता था, इसलिए वहाँ दंगा फैल गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 को बनाते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, पूछा जा रहा है। तो जिप्सम का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा क्या हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 86 को बनाइए। सरकार के विरुद्ध असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। तो उस समय जो है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय सरदार भगत सिंह की उम्र लगभग 22.5 वर्ष था। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, 22.5 वर्ष था। लेकिन यहाँ पर कहीं जो है 22.5 वर्ष नहीं दे रखा है, तो क्या होगा जवाब, जरा आप लोग बताएंगे। तो क्या होगा जवाब, 22.5 वर्ष था। तो यह तो कह रहा है कि साल से थोड़ा ज़्यादा, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, तो यही हो जाएगा 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 87 को बनाइए। जालियांवाला बाग से है। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो जो है जालियांवाला बाग जो है
रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था और रॉलेट एक्ट जो है 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को जो है देशव्यापी हड़ताल करता है। और उस हड़ताल में जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने क्या कर दिया, नरसंहार कराया था। तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 87 का बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब हुआ था, 1919 को। 88 बताइए, बिहार से 88 जो कि कुंवर सिंह से प्रश्न है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो कहाँ शामिल हुए थे कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे, सब लोग जानता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 को बनाएंगे। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह निम्न में से कौन है? तो सबसे दूर पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 को बनाते हैं। 90 देखिए, ध्वनि की चाल क्या है? तो ध्वनि की चाल पूछा जा रहा है, बताएंगे। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होता है, 760 मील प्रति घंटा होता है। आगे बढ़ेंगे, 91, वो कौन सी पूर्ण संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाएगा? वो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? यहाँ पे पूर्ण वर्ग पूछा जा रहा है, बताइए आप लोग। वर्ग निकाल के बताइएगा कौन इसमें जो है पूर्ण वर्ग बन जा रहा है इन चारों में। वर्गमूल वर्ग निकाल के बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा 91 का कमेंट करके। आगे हम बढ़ते हैं 92 में। 92 देखिए, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा भाई, बताइए आप लोग। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ही तो शपथ दिलाएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 को बनाते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको मिलता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जो है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाने का श्रेय दिया जाता है। इनको क्यों दिया जाता है? देखिए, उस वक्त जो है बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रवादी नेता थे, जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टिकोण से महात्मा गांधी के अग्रगामी थे और इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी, कलप तथा गो हत्या विरोधी बहुत सारा सभाएं किया। इन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। तो ध्यान रखिएगा, शिवाजी भी पूछेगा तो कौन हो जाएगा, तिलक हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक। और गणेश उत्सव भी बाल गंगाधर तिलक। तो ध्यान रखिएगा कि किस लिए शुरू किए थे, ताकि जनता में जो है राष्ट्र सेवा की भावना जगे, इसलिए शुरू किए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 को बनाते हैं। सती प्रथा कब जो है निषेध किया गया? सती प्रथा जो है कब निषेध किया गया? तो कब निषेध किया गया? सती प्रथा जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा एक ऐतिहासिक आंदोलन था और जो है 1829 ईस्वी में इसको निषेध कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, 1829। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 को बनाते हैं। इजी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एक शांत जल में नाव की चाल इतना है और धारा की चाल जो है इतना किलोमीटर घंटा है। किसी स्थान ए से बी की ओर धारा के अनुकूल जाने में एवं वापस आने में लगा समय 3 घंटा हो तो ए और बीच की दूरी क्या है? तो आप लोग बताइएगा बना करके क्या आता है आपका आंसर, कमेंट करके जवाब यहाँ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 को बनाते हैं। 96 भी मैथमेटिक्स का सवाल है और कहा जा रहा है कि एक ट्रैफिक में 3 बत्तियाँ हैं जो कि 24, 36 और 48 सेकंड के अंदर पर जलती है। ये तीनों एक साथ 8:20 बजे एक साथ जले तो अगली बार कब जलेगी? तो आप पहले तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम निकालने के बाद जो इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट कीजिएगा, मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा और उतना इसमें जोड़ दीजिएगा। 8 मिनट में जोड़ दीजिएगा, जो आएगा आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ के बताइएगा क्या आ रहा है आपको। इन सबों का जो 24, 36 और 48 का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद जो है उसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा और इसमें 8:20 में जो है जोड़ दीजिएगा, यही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 को बनाते हैं। निम्नलिखित में से किसको जो है मार्स गैस कहते हैं? मार्स गैस जो है किसको बोला जाता है बताइए आप लोग। मीथेन को मार्स गैस बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। किसको? तो मीथेन को। तो CH4 हो जाएगा, इसका सूत्र होता है CH4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 को बनाते हैं। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है? तो रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CaOH2 होता है। क्या हो जाएगा? कैल्शियम
हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 को बनाएंगे हम लोग। महात्मा गांधी का जन्म पूछा जा रहा है, किस वर्ष हुआ था बताइए आप लोग। हम नहीं बताएंगे, आप ही लोग जवाब दीजिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। महात्मा गांधी से क्वेश्चन है। तो गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 को बनाते हैं। जब आयोडीन की घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। क्या शामिल है? तो चावल के पानी में स्टार्च शामिल है, यानी कि माड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 को बनाते हैं। हरित क्रांति किस राज्य में जो है ज़्यादा सफल रही? तो हरित क्रांति जो है किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा सफल रही, ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ रहा? पंजाब में रहा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 को बनाते हैं। 102 को देखिए। यद्यपि भूमंडलीकरण प्रक्रिया का कार्य क्षेत्र आर्थिक माना जाता है, तथापि कौन सा क्षेत्र इससे अछूत नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कौन सा क्षेत्र जो है अछूत नहीं है। तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। सामाजिक तो है, सांस्कृतिक भी है, राजनीतिक भी है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से अछूत नहीं है, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए। रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? रेल यातायात जो है किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है पूछा जा रहा है। तो रेल यातायात जो है किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है बताइए आप लोग। तो रेल यातायात जो है तृतीय श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। कहा जा रहा है कितना रुपया मूलधन पर 2 वर्ष में इतना ब्याज हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100। लिखिए फार्मूला, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो डालिएगा, वही आपका आंसर आएगा। ब्याज गुने 100, तो ब्याज कितना है? 300 गुना 100, मूलधन कितना है? 5000, समय कितना है? 2 वर्ष। तो 300 गुने 100 बट्टा में 5000 गुने 2, तो कीजिएगा, वही आपका दर आएगा। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100, मूलधन गुने समय। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 को बनाते हैं। निम्नलिखित में से जनसंचार एक प्रकार है। जनसंचार जो है क्या प्रकार है, ये पूछा जा रहा है। किस प्रकार है जनसंचार जो है? तो एक मुद्रित संचार है, विद्युत संचार है, दृश्य श्रव्य संचार है, उपयुक्त में से सभी। तो जनसंचार क्या है? सभी है, सभी के माध्यम से जनसंचार होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 106 को बनाइए। एक कोण जो है अनुपूरक कोण का 2/3वां हिस्सा कोण के माप ज्ञात करें। तो अनुपूरक कोण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए आप लोग। कहा जा रहा है कि ये कोण अपने अनुपूरक कोण का 2/3वां हिस्सा है। जिसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा बना करके क्या इसका आंसर आएगा। 7 देखिए, 7 में भी जो है ये रीजनिंग का सवाल है, इसको आप लोग बना करके बताइएगा। 8 भी देखिए, ये रीजनिंग का सवाल है, इसको बना करके बताइएगा। 9 देखिए, 9 बनाइए। 9 साइकिल का आविष्कार जो है किया था, कौन किया था साइकिल का आविष्कार? मैकमिलन ने किया था, ध्यान रखिएगा। कौन किया था? तो मैकमिलन ने कब किया था? 1839 ईस्वी में किया था मैकमिलन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 को बनाते हैं। कौन सी जो है नातेदारी की रीतियाँ नहीं है? परिहार व वर्गीकृत संज्ञा या परिहार संबंध या माध्यमिक संबोधन। तो बताएंगे क्या होगा 110 के आंसर। वर्गीकृत संख्या जो है नातेदारी रीतियाँ नहीं है, इसको ध्यान रखिए। क्या हो जाएगा? वर्गीकृत संज्ञाएँ, वर्गीकृत संज्ञाएँ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को बनाते हैं। कहा जा रहा है 11 में कौन जाति नहीं है? ब्राह्मण जाति नहीं है, शूद्र नहीं है, कुशवाहा नहीं है, रविदास नहीं है। तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। कौन जाति नहीं है ये पूछा जा रहा है 11 में, बताइए। तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मण तो जाति होता है, कुशवाहा भी जाति होता है, रविदास भी जाति होता है, और एक जो है शूद्र जो है ये जाति नहीं होता है, ये समुदाय होता है। तो क्या हो जाएगा? शूद्र। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को बनाइए। आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य हो। तो 12 से विभाज्य कौन हो जाएगा? इसमें से देख लीजिए। तो 4, 8, 2, 6 और 12 से विभाज्य हो तो 36 जो है ये तो होगा नहीं, क्योंकि 8 से विभाज्य नहीं हो पा रहा है। और देखिए 24 जो है सबसे विभाज्य हो जा रहा है। क्या हो जाएगा? 24। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को बनाएंगे। श्रृंखला को भरिए, रीजनिंग का सवाल है।
तो भरिएगा, आप लोग छोड़ देते हैं। कमेंट करके बताइए, नीचे लिखिए कमेंट में जा करके क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 को बनाइए, देख लीजिए 114 बढ़िया से, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बनाइएगा। 14 जो है निम्नलिखित का लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो लुप्त अंक ज्ञात करके बताइए कितना आ रहा है, जरा आप लोग, आपके कमेंट का में जार रहेगा, कमेंट जा करके नीचे कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग 114 का और बना करके बताइएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115। कहा जा रहा है कि 3 किसी समान के तरह से समान है जबकि एक अलग है, विषम चुनना है यहाँ पे। तो विषम चुनिए, पायल, आभूषण, कंगन या हार। तो क्या हो जाएगा विषम? विषम जो है पायल सब जो है, पायल गोड़ में पहना जाता है, हार नट्टी में, गर्दन में, कंगन हाथ में, लेकिन आभूषण जो है ये क्या है? आभूषण में तो सब आ जाएगा, इसलिए जो है विषम हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, आभूषण। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को बनाइए। श्रृंखला को पूरा करना है, इसको पूरा करके बताइए आप लोग। 17 को जो है कहा जा रहा है कि 3 और 6 को आपस में बदलने पर क्या व्यंजक का मान होगा। यानी कि 12 गुने 6 कर लीजिएगा, जहाँ 3 है वहाँ 6 कर लीजिएगा, 6 है वहाँ 3 कर लीजिएगा और इसको बना करके बताइएगा आप लोग। जवाब दीजिएगा क्या आंसर आ रहा है। जहाँ 3 है वहाँ 6 कर लीजिए, जहाँ 6 है वहाँ 3 कर लीजिए और कैलकुलेशन करके बताइएगा। 18 देखिए, 18 भी रीजनिंग का सवाल है, इसको आप लोग बना करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, ये भी रीजनिंग का सवाल है, इसको आप लोग बताइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइएगा और बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। 20 देखिए, 20 का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइएगा, बताइएगा क्या होगा। आपके हमें कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक साथियों ज़रूर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर दें और इस वीडियो को सारे ग्रुप में एक बार ज़रूर भेज दें। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।